हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जीएसटी की बहुत बड़ा रिलीफ आप सबके लिए आया है इस कोविड के टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे। और कुछ नोटिफिकेशंस आई है। आज हम इस नोटिफिकेशंस को देखते हैं। 14 पेज की नोटिफिकेशंस हैं, उसमें से कुछ हिंदी का है पोर्शन, कुछ इंग्लिश का है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं नोटिफिकेशंस को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। डो नॉट मिस द वीडियो और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें 3B वगैरह के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले जिस बातों की मैं बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 1 लाओ इंग्लिश में पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 8 जो आई है हमारी 2020-21 की सेंट्रल टैक्स फर्स्ट में की, यानी कल की रात की नोटिफिकेशन है, जिसमें 3B को वेव किया गया है, इंटरेस्ट को वेव किया गया है, सेक्शन 50 को अमेंड किया गया है उसके अंदर कुछ टाइम के लिए। और ये बोला गया है, अमेंड नहीं किया बेसिकली, कुछ टाइम के लिए उसमें रिलीफ दिया हुआ है। और ये बोला है कि जिन टैक्स पेयर्स की 3B जानी है, जिन टैक्स पेयर्स की 3B जानी है मार्च या अप्रैल की, उससे हम इंटरेस्ट कैसे कैसे लेंगे। तो आइए जानते हैं इसके अंदर। इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, अगर आप देख पाएंगे इसके अंदर। तो दो कैटेगरी कौन सी है? ऐसा टर्नओवर जिनका, ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसको पॉइंट नंबर 4 में रखा हुआ। ऐसा बिजनेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनको रखा हुआ है 5-6 पॉइंट के अंदर। और 7 पॉइंट के अंदर स्पेसिफिकली आपका कॉम्पोजिशन डीलर्स आ जाते हैं। तो जीएसटी और 3B की पूरी कवरेज है यहाँ पे इंटरेस्ट की। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, अगर वो मार्च और अप्रैल की जीएसटी और 3B लेट करते हैं ड्यू डेट से, तो हम वैसे तो 18% इंटरेस्ट लेते हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर, लेकिन हम उनसे पहले 15 दिन के डिफॉल्ट के लिए सिर्फ 9% ब्याज लेंगे। यानी अगर मैं मार्च की जीएसटी और 3B की ड्यू डेट की बात करूं 20 अप्रैल, तो 21 अप्रैल से लेकर 5 मई तक उन पे सिर्फ 9% का ब्याज जाएगा, अगर 3B नहीं भरी होगी तो। और देयर आफ्टर नॉर्मल प्रोविजन 18% पे आ जाएंगे। ये दोनों महीनों के लिए, मार्च और अप्रैल के लिए। नाउ कम टू सॉरी, जो टैक्स पर ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से तक है, उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऐसे पर्संस जो क्यूआरएमपी में फॉल करते हैं, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट्स के लिए, जो पॉइंट नंबर 6 में कवर करता है, जो कि 39(1) के प्रोविजन को कवर करता है। मैं एक एक लाइन रीड नहीं कर रहा हूं। और पॉइंट नंबर 5 में जो कवर करता है, इसके अलावा वो पर्सन जिनका टर्नओवर तो 5 करोड़ रुपए तक है, लेकिन उन्होंने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया हुआ। दोनों के लिए बात कॉमन है कि अगर उनकी ड्यू डेट से वो 15 दिन तक लेट हो जाते हैं, तो हम उनसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। वैसे कितना ब्याज लगता है दोस्तों? 18%। 15 दिन तक हम उनसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। जैसे कि आपकी जीएसटी या ड्यू डेट्स हो सकती हैं 22 या 24, एज पर योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो उसके 15 दिन के बाद तक हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। उसके बाद अगले 15 दिन तक हम लेंगे 9% ब्याज, और उसके बाद हम लेंगे 18% ब्याज, यानी 30 दिन के बाद। यानी बड़े टैक्स पेयर से थोड़ा सा ज्यादा रिलीफ मिला हुआ इनको 15 दिन का। ठीक है। पॉइंट दोनों में कॉमन है, 5 और 6 के अंदर डेट्स दोनों में कॉमन है। इनफैक्ट पॉइंट नंबर 7 के अंदर भी डेट्स कॉमन है। जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, जिनको क्वार्टर रिटर्न भरनी होती है अपनी जीएसटी और 3B, वो वो अपना इंटरेस्ट कितना वेव हो गया उनका भी, पहले 15 दिन जीरो इंटरेस्ट, अगले 15 दिन 9% इंटरेस्ट, और उससे बियॉन्ड 18% इंटरेस्ट, जो नॉर्मल प्रोविजन है सेक्शन 50 का। ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव मानी जाएगी? आई तो 1 मई को है, लेकिन इफेक्टिव मानी जाएगी 18th डे ऑफ अप्रैल से, क्योंकि 18th डे ऑफ अप्रैल को कॉम्पोजिशन वालों को अपनी रिटर्न्स भरनी होती है, इसलिए उस दिन से वेवर आया गया है। ठीक है। तो ये बात इसके अंदर पहली नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन नंबर 8 में बताई गई है। नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 9। कुछ समझना है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप मेरे से आस्क कर सकते हैं कमेंट्स कुछ भी, और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन 9 लेट फीस का वेवर है, जो सेक्शन 47 के अंदर कवर करता है। लेट फीस के वेवर की बात की गई है यहाँ पे। और लेट फीस की वेवर भी वैसे ही बांटी गई है इन्होंने, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, और जिनको रिटर्न अपनी भरनी होती है सबसेक्शन 39(1) के अंदर। और सेक्शन 39(1) के अंदर कौन जाता है? जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते हैं। और उसके प्रोविजन में कौन जाता है? क्यूआरएमपी वाले। ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, 39(1) के अंदर 3B कवर होती है नॉर्मली, और उसके प्रोविजन में कवर होती है क्यूआरएमपी, जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। तो नाउ कम टू 5 करोड़ वालों की। मार्च और अप्रैल की लेट फीस, मार्च और अप्रैल की लेट फीस 15 दिन तक वेव करती है गवर्नमेंट ने। बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी ब्याज तो आपको 15 दिन आधा लगेगा, 9% जो ऊपर नोटिफिकेशन में बताया, और लेट फीस तो कुछ भी नहीं लगेगी जीएसटी और 3B की। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ा रिलीफ है। नाउ ऐसे पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, और जो रिटर्न क्यूआरएमपी या फिर नॉर्मल स्कीम में भरते हैं मार्च और अप्रैल 2021 के रिटर्न के लिए, उनकी पहले
30 दिन की लेट फीस माफ है। बहुत बड़ा रिलीफ है ये भी। यानी अगर कोविड के टाइम पे आप किसी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आपका अकाउंटेंट नहीं आ पा रहा है, या डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑफिस जाकर, तो आपके लिए ये रिलीफ दिया गया है। और क्यूआरएमपी, क्योंकि वो जनवरी से मार्च अपने रिटर्न भर रहे होंगे, उनके लिए भी पहले 30 दिन का वेवर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मैं मानता हूं, इंटरेस्ट और लेट फीस छोड़ देना गवर्नमेंट के द्वारा इस पैंडेमिक के टाइम पे, जो नोटिफिकेशन 8 और 9 में बताया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन को कब से इफेक्टिव माना गया है? 20 अप्रैल से, क्योंकि 20 अप्रैल आपकी पहली ड्यू डेट थी जीएसटी 3बी की, जो 5 करोड़ से ऊपर वालों की थी। इसलिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन तो फर्स्ट में, लेकिन उसके इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली माना गया है, यानी पिछली तारीखों से माना गया है। नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ सेंट्रल टैक्स। ठीक है जी, नोटिफिकेशन नंबर 10 सेंट्रल टैक्स जीएसटीआर 4 के बारे में बात करती है। जीएसटीआर 4 आप अच्छी तरह से जानते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर्स की है, जिनको अपनी 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की रिटर्न 30 अप्रैल तक भरनी थी, वो 31 मई तक कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, देख पाए हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेड पर्सन शैल फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 4 उनको भरनी थी 31 मार्च की, 30 अप्रैल को डेट रिमूव करके 31 मई डाल दिया है, यानी एक महीने का एक्सटेंशन कॉम्पोजिशन डीलर्स की जीएसटीआर 4 को भी दे दिया है। बहुत अच्छी बात है ये। जीएसटीआर की नोटिफिकेशन नंबर 11, नोटिफिकेशन नंबर जॉब वर्क रिटर्न के बारे में बात करती है। आईटीसी 04 अगर आप जानते हैं तो जॉब वर्कर से जो बंदे काम करवाते हैं, यानी जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो जॉब वर्कर को कुछ सामान देते हैं बनने के लिए, तो जब सामान जाता है और जब सामान वापस आता है, तो क्वार्टरली रिटर्न आईटीसी 04 के रूप में बनती है। आईटीसी 04 की ड्यू डेट होती है क्वार्टर के अगले महीने की 25 तारीख। यानी अगर मैं जनवरी मार्च की क्वार्टर की बात करूं, तो 25 अप्रैल में आईटीसी 04 की ड्यू डेट बनती है। इसको बढ़ाकर सरकार ने 31 मई कर दिया है। इसको बढ़ाकर सरकार ने 31 मई कर दिया। देख पाएंगे आप यहाँ पे, देखो 31 मई कर दिया है। ठीक है, तो 31 मई की इसकी डेट की एक्सटेंशन, यानी हमने इसको ब्रॉडली देखा तो हमने 36 डे का एक्सटेंशन देखा, इसके अंदर 36 डेज का एक्सटेंशन आईटीसी 04 के रिटर्न में बना दिया है, बढ़ा दिया है। नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जो फर्स्ट मई को ही आई ऑब्वियसली इतनी सारी नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 के। सबसे पहले बात करी हमने जीएसटीआर 3बी के इंटरेस्ट की, फिर वेवर ऑफ द लेट फीस, फिर कॉम्पोजिशन डीलर्स की जीएसटीआर 4 की, फिर आईटीसी 04 की। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1, जो नॉर्मली भरते हैं सेक्शन 37 के अंदर। तो अमेंडमेंट कहां पे आई है दोस्तों? देखिए सेक्शन 37 के अंदर अमेंडमेंट आई है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में इसमें क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अगर जीएसटीआर 1 आप भरते हैं, जीएसटीआर 1 अगर आप भरते हैं, जिन बंदों को सेक्शन 39(1) के अंदर रिटर्न भरनी थी, जिन बंदों को सेक्शन 39(1) के अंदर रिटर्न भरनी थी, वहां पे दो बंदे कवर होते हैं दोस्तों। एक तो ऐसे बंदे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और एक ऐसे बंदे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है पर क्यूआरएमपी फॉलो नहीं कर रखा उन्होंने। ठीक है, तो उनके लिए जीएसटीआर 1 की डेट जनरली क्या होती थी, जैसा आपको पता है 11 तारीख। ठीक है, उनके लिए डेट क्या कर दी है, 26 अप्रैल ड्यू डेट कर दी है। और उस डेट के लिए भी इन्होंने बोला है कि आप उसको एक्सटेंशन मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस पीरियड के लिए करें इन्होंने ये? फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ अप्रैल 2021। तो 26 मई इसकी ड्यू डेट होगी। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको। प्रोवाइडेड फॉर द डेट द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1, जिन्होंने 39(1) में भरनी है, फॉर द टैक्स पीरियड अप्रैल। मार्च में एक्सटेंशन नहीं आया, इसमें सिर्फ अप्रैल का आया, मार्च में एक्सटेंशन नहीं आया है, अप्रैल का आया है। 26 डे कर देने, 26 मई आपकी ड्यू डेट होगी इंस्टेड ऑफ 11 तारीख। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है जो कि इन्होंने बताई है। और इस डेट की नोटिफिकेशन की वो क्या है, वैलिडिटी 1 मई से ही है। ठीक है, नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये भी। रूल्स चेंज हुए हैं, और इन रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है रूल 36(4), जिसके अंदर आज भी ये लिखा हुआ है कि आप अपने जीएसटीआर 2A की आईटीसी का मैक्सिमम अप टू 5%, एलिजिबल आईटीसी का 5% और ले सकते हो मैक्सिमम वाइल फाइलिंग योर जीएसटीआर 3बी। उसमें याद होगा आपको, लास्ट ईयर पेंडेमिक में भी 6 महीने का क्यूमुलेटिव रिलीफ दे दिया था। ऐसे ही इस बार भी 2 महीने का क्यूमुलेटिव रिलीफ दिया है। अप्रैल और मई का आप क्यूमुलेटिवली अप्लाई कर सकते हो फॉर द टैक्स पीरियड मई में। यानी आप अप्रैल के अंदर अपना जीएसटीआर 3बी में उतना ही आईटीसी ले लो जितना आपका बनता है, विदाउट क्लेमिंग जीएसटीआर 2A, या जीएसटीआर 2A से मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप मई की रिटर्न भरोगे, तब उस मई के रिटर्न को भरते वक्त आप अप्रैल और मई दोनों का जीएसटीआर 2A डाउनलोड करना, उसको रूल 36(4) से कंपेयर करना, फिर जो आईटीसी आपका बनता है प्लस माइनस करके वो ले लेना। यानी जो एक्सटेंशन लास्ट ईयर 6 मंथ के लिए आया था, इस बार 2 महीने के लिए आया है वो एक्सटेंशन, और ये रिलीफ कह सकते हैं इसके अंदर। तो रूल 36(4) का मेजर रिलीफ है जीएसटीआर 3बी भरते वक्त। साथ साथ रूल 59
टू भी अमेंड कर दिया गया है, जिसके अंदर बोला है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आपको ध्यान होगा क्यूआर एमपीज वालों के लिए है। और आपको ध्यान होगा कि अगर आपको अप्रैल की आईएफएफ भरनी है तो आपको 13 मई तक भरनी होती है जनरली। कब तक भरनी होती है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी? 13 मई तक। उसको बढ़ा के इन्होंने 28 मई कर दिया है, यानी आपको इन्होंने और एक्स्ट्रा 15 डेज दे दी है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने के लिए। यानी अगर आप किसी वजह से 13 मई तक, 15 मई तक, 20 मई तक ऑफिस नहीं जा पा रहे हो और आप ये आईएफएफ फैसिलिटी यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके बाद 28 मई तक भी इस फैसिलिटी को यूज करके क्या कर सकते हो आप अपने रिटर्न्स फर्निश कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स में अमेंडमेंट्स आई है। रूल 36(4) मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है। यानी अब आपको अपना आईटीसी लॉस करने की जरूरत नहीं है अप्रैल के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच वैसे भी चल रहा होगा। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम स्टेप है ये वाला। नोटिफिकेशन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें बोला है कि अगर आप ऑफिसर्स के लिए जनरली ये बेसिकली कि अगर कोई भी टाइम लिमिट कंप्लायंस की, कंप्लीशन की या फिर किसी भी चीज की फॉल फॉल करती है 15 अप्रैल से 30 मई तक, 15 अप्रैल से 30 मई तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 तारीख को। फॉर एग्जांपल आपका कोई रिफंड बन रहा था जिसकी ड्यू डेट से नहीं बीच में पड़ रही है, 2 साल लैप्स हो जाता है सेक्शन 54 के हिसाब से, तो वो ड्यू डेट कब बन जाएगी? 31 मई। अगर मान लो कोई ऑफिसर को चिट्ठी देनी थी, वो आपको 30 दिन के अंदर दे सकता है लेट से, और वो डेट इन्हीं डेट के अंदर पड़ती है, तो वो कब तक दे सकता है आपको? 31 तारीख तक। यानी कहने का मतलब लिमिटेशन पीरियड होता है दोस्तों, एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि जो लॉ के अंदर लिमिट है, टाइम लिमिट, उसको जो लिमिट करने की डेट्स होती हैं वो बढ़ा दी गई हैं बेसिकली यहाँ पे। और किस किस रिस्पेक्ट में बढ़ाई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 4 में, सेक्शन 10(3) यानी कॉम्पोजिशन हो गया, सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन का हो गया आपका। इस तरह से कुछ सेक्शंस कवर किए गए हैं, 39 हो गया है, 68 हो गया है, ई वे बिल से कंसर्न है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो उसकी टाइम लिमिटेशन पीरियड बेसिकली 31 मई कर दिया गया है, अगर उसकी लिमिटेशन पीरियड 15 अप्रैल से 30 मई तक आता है तो। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रोविजोज हैं, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है, वो इसके अंदर हम आराम से देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड वेयर एनी टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय अथॉरिटी or by any person specified or prescribed or notified under Rule 9 of the CGST Act falls during the period from 1st day May तो 31 मई, उसका 15 जून तक कर दिया जाएगा। तो रूल 9 के अंदर जो फॉल करते हैं सीजीएसटी रूल्स के अंदर, उनका कब कर दिया जाएगा दोस्तों? 15 जून तक। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि बोल रहा रिफंड क्लेम इन केस वेयर नोटिस हैज बीन इशूड फॉर द रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम, रिजेक्शन आपका कर दिया रिफंड क्लेम का। ठीक है, तो जैसा मैंने ऊपर बताया आपको 15 अप्रैल से 30 मई तक अगर आपको उसको ड्यू डेट के अंदर रिप्लाई करना था, उनका रिफंड के बाद आपको रिप्लाई करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो उसको कब तक आप कर सकते हो? 31 मई तक कर सकते हो। तो बेसिकली ये सब चीजें आपको इन्होंने एक्सटेंशन दे दी है, लिमिटेशन पीरियड मानते हैं। अगर मैं बॉटम लाइन में कहूँ नोटिफिकेशन नंबर 14 की बात, तो लिमिटेशन पीरियड हमारा काफी सारी चीजों के लिए 31 मई कर दिया है, जिनका 15 अप्रैल से 30 मई पड़ रहा होगा। और रूल 9 के लिए आपने क्या कर दिया है इसको? 15 जून। नाउ कम टू नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स में जो नोटिफिकेशन आई है वो सेम है जो सीजीएसटी की आई है। वो नोटिफिकेशन नंबर 8 पड़ी थी, क्योंकि वो सीजीएसटी एक्ट में थी। पैरेलली इंटरेस्ट आईजीएसटी एक्ट में भी लगता है, तो उसको भी वेव कर दिया, सेम टू सेम है। पहले 5 करोड़ से ऊपर वालों को पहले 15 दिन 9% ब्याज देना पड़ेगा, उसके बाद 18% देना पड़ेगा। और देर आफ्टर अगर वो 5 करोड़ से कम हो या कॉम्पोजिशन वाले जीएसटी 3 भी कर रहे हो, तो पहले 15 दिन जीरो इंटरेस्ट, फिर उसके बाद 9% और फिर अपना नॉर्मल 18% इंटरेस्ट। सेम ऐसी ही नोटिफिकेशन नंबर 1 यूनियन टेरिटरी में भी आई है। यानी अगर दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो दीज आर यूनियन टेरिटरीज। तो अलॉन्ग विद सीजीएसटी यूटी का भी इंटरेस्ट लगता था, एसजीएसटी का इंटरेस्ट लगता था, वो भी इसके अंदर अब नहीं लगेगा। ठीक है, सेम टू सेम नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी, सेम टू सेम एक्सटेंशन है, सेम टू सेम रिलीफ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गवर्नमेंट के स्टेप को हम वेलकम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।